भगवान के घर घोटाला, लड्डू मिलावट वाला। बात हो रही है तिरुपति बालाजी की, जहां पर यह मुद्दा उछला था 2024 में, सुप्रीम कोर्ट तक गया कि वहां पर जो लड्डू बनाए जाते हैं, उन लड्डुओं को बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पे घी, शुद्ध घी, उस घी में मिलावट है। बातें तो यहां तक गई थी कि इनमें पशुओं की चर्बी, ऑयल, फिश का ये सब भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसको लेकर जांच बिठाई गई। सरकार ने अपनी एक इंडिपेंडेंट कमेटी, उसकी जांच बिठाई, और अब अलग अलग रिपोर्ट जो आ रही है, जिसमें ताज़ा रिपोर्ट है उस इंडिपेंडेंट कमेटी की जो एक सदस्य थी, कि ये मामला न सिर्फ मिलावट का है बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी है, जिसमें अलग अलग लेवल पर अब अकाउंटेबिलिटी तय होनी है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की भी रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। ब्रेक से पहले आशुतोष जी ने बताया कि बाकायदा इस मामले को खारिज करने वाली पिटीशंस भी आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज किया। तो आशुतोष जी, अब तक इस मामले में काफी कार्रवाई हो चुकी है, आपने उसका पूरा अकाउंट और डिटेल हमें दिया। अब ये राज्य सरकार की जो अपनी एक एसआईटी थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई। यहां से ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? जी देखिए, जो ये ट्रायल कोर्ट है वो नेल्लोर में, जहां ये पूरा मैटर चल रहा है, जहां एसआईटी की रिपोर्ट भी आई है, तो अभी जैसे हम जानते हैं कि टोटल जो है 36 एक्यूज्ड को उसमें बनाया गया है, मतलब 36 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें टीटीडी के भी ऑफिशियल्स हैं, कुछ जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं जो ये सारा सामान लेते थे, उनके भी नाम हैं, और साथ में जो ये भोले बाबा जो डेयरी है हिमाचल में, उनका भी नाम है, उनके डायरेक्टर्स का। तो अब ये जो 36 लोग हैं, इनके ऊपर जो है ट्रायल करेगा, सब्जेक्ट टू कि ये जो है कोई इसमें डिस्चार्ज फाइल करता है या कोर्ट डिस्चार्ज करता है, ऐसी कोई बात आती है, या हाई कोर्ट में ये जाते हैं क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज ये ट्रायल जो है चलेगा, और ये ट्रायल में जितने भी एविडेंसेस हैं जो चार्जशीट में, वो जो है उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे, एविडेंस जो फर्दर है वो सबमिट होंगे, जितने भी विटनेसेस हैं इसके अंदर उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसके ऊपर भी जो है बहस चलेगी आगे चल करके। और ये पूरा जो ट्रायल है जब कंक्लूड होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो 36 आरोपी हैं, उनमें से किनका किनका एक्टिव रोल है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है ये पूरे मामले में, और उनको किस तरह से जो है इसमें पनिशमेंट होना चाहिए चार्ज फ्रेम होने के बाद। उसी तरीके से उनको कोर्ट जो है या तो बरी करेगा या सजा देगा, या सबकी जो सजा है वो अलग अलग होगी, डिपेंडिंग कि किसका क्या रोल साबित हो पाता है पूरे ट्रायल में। और जैसे कि मैंने बताया, ये इसमें एलिगेशन जो है लगभग 250 करोड़ का बताया जा रहा है, बट हो सकता है कि और ज्यादा अमाउंट जो है इसमें बाद में असरटेन हो। तो ये इस तरीके का मामला है, और इसमें पूरी तरह से जो है ट्रायल जो है अब स्टेज आ चुका है जहां पे ये ट्रायल जो है कंक्लूड किया जा सके। और साथ में जो ईडी का जो मामला है कि जो शेल कंपनीज के द्वारा जो है माल जो लिया गया, जो खरीद बिक्री जो हुई, उसमें वो पैसा किधर गया या किसको गया या कौन बेनिफिशियरी हैं अल्टीमेटली, इसके जो भी एविडेंसेस जो एसआईटी ने सबमिट किए हैं कोर्ट में, उसके बेस पे कोर्ट फर्दर तय करेगा कि इसमें जो थर्ड पार्टीज हैं, जो सप्लायर्स हैं, जहां पे ये जो मटेरियल्स जिनसे खरीदा गया है, उनका कितना रोल बनता है और उनके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। क्विकली आशुतोष जी, गॉट योर पॉइंट। मुझे बताइए कि जो भी अब सुप्रीम कोर्ट की यहां से फैसला आता है, क्या वो एक नजीर बनेगा ऐसी दूसरी चीजों के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कुछ दिशा निर्देश तय कर सकता है कि ये तो इस मंदिर की बात हुई, लेकिन जहां पर और भी मंदिरों में या किसी और जगह पे इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जहां पब्लिकली चीजें बांटी जाती हैं या दी जाती हैं, या उनमें पैसा इन्वॉल्व है या खरीद फरोख्त इस तरह की इन्वॉल्व है, वहां पर अब इन चीजों को फॉलो करना होगा, ये नियम कायदे कानून लगाने होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जी देखिए, जो SIAI जो हमारा एक्ट है 2006 का, उसके बाद जो इसमें ऑडिट और रेगुलेशन जो रूल्स बनाए गए थे 2018 में, उसमें क्लियरली पावर दिए गए हैं ऑथोरिटीज को कि वो जो है थर्ड पार्टीज से जो है फूड के क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड्स को जो है वो चेक करा सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी कानून है, एग्जिस्टिंग है, और अथॉरिटीज जो है उनको पूरा पावर है कि वो कोई भी थर्ड पार्टी को, उनका लैब को जो उनके साथ जो टाई अप किया हुआ है, जिनको अथॉरिटी दी हुई है, वो जो लैब्स हैं वो उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। और कहीं पे भी जहां पे भी फूड बन रहा है, नॉट ओनली टेम्पल्स ही, बल्कि जहां पे भी फूड मैन्युफैक्चर, जहां पे बनाया जाता है, सेल किया जाता है, उनके क्वालिटी को जो है वो चेक किया जा सकता है। थर्ड पार्टी जो एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको टेक्निकल नो हाउ है
इसको चेक करने का, वो रिपोर्ट जो है सबमिट कर सकते हैं और 15 दिन में जो है रिपोर्ट सबमिट होके इसके ऊपर जो अथॉरिटी है उसको वो जो है एक्शन ले सकता है। और जो मैंने आपको बताया जैसे कि उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है 6 मंथ्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्लस जो है 1 लाख से लेकर के 10 लाख फाइन, ये जो है तय कर सकती है अथॉरिटी कि उनको सिर्फ फाइन लगाना है या पनिशमेंट भी कोर्ट के द्वारा जो है आगे लेकर के चलना है। ये सारे उसमें प्रोविजंस बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून तो ऑलरेडी है, ऑडिट का तो जी। सारा प्रोविजन है 2018 से ही है। हम्म। जी बस ये है कि उसका उल्लंघन होता रहा और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इंतजार ये भी है कि सब रिपोर्ट्स आ गई हैं एसआईटी वगैरह की। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला कब सुनाता है, उस फैसले के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। और जैसा आशुतोष जी कह रहे हैं कि सारे नियम कायदे कानून अपनी जगह पर हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली चीज़ें हैं, बस ये है कि उनकी अनदेखी होती रही, उनको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसा अक्सर हो जाता है हमारे देश के अंदर कि अकाउंटेबिलिटी तय तो होती है लेकिन उसका पालन करने वाले लोग नहीं, फिर भ्रष्टाचार, ये वो सब चीज़ें। लेकिन अन्य लेवल पे भ्रष्टाचार हो समझ में आता है, वैसे तो गलत तो वो भी है पूरी तरह से, लेकिन भगवान के घर में ऐसी चीज़ होती है तो आश्चर्य बहुत होता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि भगवान में सबकी उतनी आस्था होती है, लेकिन आपकी हमारी आस्था और जो इन चीज़ों को चलाते हैं वो वहाँ पर भी घोटाला करने से बाज नहीं आते। बहरहाल इंतज़ार रहेगा कि आगे इस मामले में किस तरह का फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपने काफ़ी डिटेल में इस पूरे मामले की जो टेक्निकल बातें हैं, जो कानून से जुड़ी बातें हैं, वो पहलू हैं, उन्हें साफ किया, उजागर किया और सभी दर्शकों का यहाँ पर मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।